पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। लिख दे फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अच्छा, मैं सोच रही थी मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें अम्मी के यहाँ भिजवा दूँ। क्यों? इसलिए तुम मुझे सारी खबर देती रहो वहाँ की। लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर आपको किसके बारे में खबर देनी है? अम्मी मैं आपको यही तो समझा रही हूँ, थाने कचहरियां तो वो लोग करें जिनके आगे पीछे कोई होता है, हमारे आगे पीछे कौन है? अरे क्या बताऊं सलमा, बेटा हम लोग तो पूरी तरह से फंस गए। कल वो औरत जो बाबू के साथ आई थी ना, उसने साफ साफ कह दिया है कि उसके पास निकाह का भी सबूत है। क्या कह रही हैं आप? सादिया का निकाह? सादिया, इसमें रोने की क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया? देखो, बाबू से तुम्हारी शादी हुई थी, तुम्हारे घर वाले उससे मिलने नहीं देते थे तुम्हें। मेरी कोई शादी बात नहीं हुई उससे। हाशिम, आप, मुझे तो पता ही था कि आज आप आ जाएंगे। अच्छा क्या आज आप आ गए। अब साथ खाना खाएंगे आज। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मैं अब तक इतनी हसीन बीवी से महरूम रहा, कितना बदनसीब था ना मैं। लेकिन अब मैं इसे जिंदगी भर फूलों की तरह रखूंगा, खुशबूदार फूलों की तरह। इससे बहुत सारा प्यार करूंगा, इसका प्यार खुद लूंगा। अल्लाह मियां, अब हमारे दरमियान ना कोई फासला ना आए कभी भी। दुल्हन बेगम, मेरे को याद नहीं है कि हमारी शादी किन हालात में हुई थी, लेकिन ना अब हालात वैसे नहीं रहे। तुम फिक्र ना करो, अब हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं। मेरा ना इलाज चल रहा है, डॉक्टर कह रहा है मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा हर लिहाज से। दुल्हन बेगम, मैं चाहता हूँ हमारी जिंदगी जो है ना वो एक मिसाली जिंदगी हो, बिल्कुल ना ख्वाबों जैसी। ना कोई दुख हो ना कोई गम हो, सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। तुम और मैं तुम्हें ना बहुत अच्छा प्यार करूं, तुम मुझे बहुत अच्छा प्यार करो, मैं तुम्हें इस फूल की तरह। दुल्हन बेगम, दुल्हन बेगम, अम्मा, दुल्हन बेगम, दुल्हन बेगम, दुल्हन बेगम, दुल्हन बेगम, दुल्हन को क्या हुआ? अम्मा, अम्मा, दुल्हन को क्या हो गया? दुल्हन को, अम्मा, अरे क्या? अरे बाबू दरवाजा खोल, क्या हुआ? अम्मा, अम्मा, दुल्हन को मुझे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या मुसीबत है? ठीक ठीक छोड़ के गई थी और ये उठा दिया। अरे कम वक्त तुम्हारी घर से तो नहीं कुछ खा के आई थी कि हमारी जान पे आके मर जाए। अल्लाह ना करे अम्मा, ऐसी बात ना करो। खड़क का मुंह क्या देख रहा? जा के पानी ला, चीटे मार उसके मुंह पे। जा, ये लड़की होश कर, क्या जान का अजाब है मेरी। उठ जा, जल्दी ले आना मनहूस। तेरी बीवी ने कभी हमें चैन का सांस नहीं लेने दिया। उठ, उठ जा, उठ। तेरा सारा ग्लास तेरे पे फेंक दूं। उठ, अरे पकड़ इस बीवी को, बोला बीवी, अरे पानी फेंकना उस पे,
गुलदस्ता तो छोड़ मनु। दुल्हन बेगम, बीबी दुल्हन बेगम, अम्मा जल्दी आ जाओ। दुल्हन बेगम, क्या करूं? सादिया ठीक है, हुआ क्या है उसे? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस बेचारी घबरा गई थी। उसका ब्लड प्रेशर तो बहुत ही डाउन हो गया था। डिप्रेशन का इतना शिकार है कि बस। पहले ही कहता था तुम्हें यार, वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रही इन लोगों में। दिमाग खराब हुआ है उसका यार। कोई उल्टी सीधी हरकत करके, कोई सुसाइड करके तो क्या करेंगे हम बताओ? दोनों माँ बेटे के सामने फंस जाएंगे। अल्लाह न करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो यार और क्या बातें करूं मैं? तुम्हें पहले भी समझाया था यार मैंने, निकालो इनको यहाँ से, मुसीबत है नहीं रही, जहां से लेके आई वापस छोड़ के उसको। हाँ लेकिन नरताज और बाबू को क्या कर? यार हम उनके नौकर तो नहीं है, वो हमारे घर में रहते हैं, उनके घर में नहीं रहते हम। बस निकालो, फारिग करो। ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं सादिया को जल्दी उसके घर पहुंचा दूंगी। लेकिन एक बार पूछूंगी जरूर उससे। यार कोई जरूरत नहीं है कुछ पूछने की, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। फिर वो उल्टी सीधी बातें कर देगी, कोई ड्रामे करेगी, आंसू बहाएगी और तुम फिर बेवकूफ बन जाओगे हमेशा की तरह। जी नहीं, अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हो। बेवकूफ हो तो ये सब कुछ किया ना तुम्हें। कब से समझा रहा था इनको मत यहाँ रखो, निकालो, पूरा खानदान इकट्ठा हो रहा है, तुम सुनती नहीं हो मेरी। बहरहाल अब जो भी है, प्लीज 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 इनको निकालो यहाँ से, कोई मुसीबत बन जाएगी हमारे। अच्छा ना, गुस्सा तो मत हो। आमना, आज जरा सादिया के ससुराल से हो आना। कहीं वो लोग यही ना समझें कि हमने बेटी से जान छुड़ाई है। अगर जान ही छुड़वानी होती ना, तभी छुड़वा लेते जब पहली मर्तबा उसे मांगने के लिए आए थे। हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? क्या मतलब है आप? न जाने मुझे ये क्यों लग रहा है। यूं लग रहा है जैसे सादिया खुश नहीं थी। यही बात तो मैं आपको बहुत पहले से बताना चाह रही थी। हम पर मीडिया वालों की धमकी थी और तुम्हें भी इस बात का यकीन हो गया था कि सादिया और बाबू का निकाह हो चुका है। हाँ, सलमा ने तो यही बताया था। पर लाजमी बात है, सलमा को सादिया ने खुद बताया होगा। जी जी, यही बात थी। ठीक है, फिर हमें क्या जरूरत है टेंशन लेने की। मैं तो कहती हूँ कि आप भी साथ चले। कम से कम बेटी के ससुराल पे ये रोक तो रहेगा ना कि उसकी खबरगिरी करने को माँ बाप तो है। लेकिन जाहिर है बेटी को घर से रुखसत किया है, वो खुद भागी थोड़ी है। आना जाना तो रहना चाहिए। लेकिन मुझे सादिया की सास की कुछ समझ नहीं आई। एक तो बोलती बहुत है और साफ लगता है कि 2-4 जमातों से ज्यादा ना पढ़ा हो। अरे हमने उसकी डिग्री लेके क्या करना है? हमारी बेटी खुश रहे, हमें कुछ और नहीं चाहिए। कम पढ़े लिखे लोगों के मसाइल जरा और तरह के होते हैं। ऐसे लोग खुद तो मुतासिर नहीं होते, मगर दूसरे लोग इनकी जहालत का शिकार जरूर होते हैं। बस आप दुआ करें ना अल्लाह से कि अब सादिया की जिंदगी में कोई और दुख ना आए। मेरी बच्ची बेचारी शादी के बाद भी एक मुश्किल से निकलकर दूसरी में फंसती चली गई। जितनी मुझे सादिया की फिक्र थी, उतने ही ज्यादा दुख मिले हैं मुझे उससे।
मगर मेरी सादिया का तो कोई कसूर नहीं था। नसीब के लिखे हुए दुखों को कैसे मिटा सकते हैं हम लोग। अम्मा मेरी कमी छोड़ो, मैं बहुत गुस्से में उस वक्त मेरी कॉपी घूम रही है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ये तुम्हारी मालकिन होती कौन है मेरी दुल्हन बेगम पे कम सर जमाने वाली। जाके खुद ही पूछ लो उससे, फिर समझ नहीं है। हाशिम कितना दुश्मन है हमारा, आराम से बैठा रहे खामोशी से। तुम हाशिम से डरती हो ना अम्मा, जोड़ हुआ है, हम नहीं है। अरे डरती है मेरी जूती हाशिम से, लेकिन मेरी बात सुन, इज्जत से इस बंगले में रह रहे हैं, हाथ पकड़ के निकाल के बाहर खड़ा कर दिया तो क्या आ जाएंगे। फिर मैं भी ना 2 मिनट में उसका सारा कच्चा जट्टा उसकी बेगम के सामने रखूंगा। बात सुन, उसकी बीवी उसे गालियां दे, लानते दे, जो मर्जी कर, पर हमारे लिए सिर्फ ये फायदा है कि हम इज्जत से इस घर में रह रहे हैं। बस कर जा, चुपका हो जा। अम्मा मुझे सिर्फ मेरी दुल्हन बेगम के बारे में बताओ। ये सारी कहानियां जो मैं 100 दफा सुन चुका इस घर में। हाँ तेरे दिमाग में तो घुस भर गया, पता नहीं क्या हो गया है तुझे। अरे वो बीबी के साथ वाले कमरे में आराम से सो रही है, डॉक्टर ने कहा है टेंशन मत दो, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी ज्यादा। अम्मा तुम्हारी मालकिन उसका शौहर नहीं है, उसका शौहर मैं हूँ। मेरे को ज्यादा फिक्र होनी चाहिए उसकी। ये तुम्हारी मालकिन पता नहीं कहाँ से ठेकेदार नहीं बन गई है। तौबा है बाबू, तौबा है। तुझे तो कुछ समझाना बेकार है। मैं तो कहती हूँ लानत भेज उस पे, तेरी किसी नई लड़की से शादी करा दूंगी बीबी से कह के। अरे इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, ना पैसा, ना थैला, ना जहेज लाई, ना कुछ लाई। कोई ऐसी तो आए जो हमारे भी कोई फायदा हो। अम्मा तुम्हारी लालच ना कभी खत्म ही नहीं होगी। दफा हो बाबू, जा। आइंदा मैं तेरे किसी मामले में नहीं बोलूंगी, तेरे फायदे के लिए कह रही हूँ कमबख्त। हाँ जैसे तुम्हें तो और कोई फिक्र ही नहीं है ना, मेरी परेशानी में घुलती जा रही है तुम्हें। अच्छा दफा हो जा मेरी तरफ, तू चूल्हे पहाड़ में जा। आइंदा नहीं बोलूंगी तेरे किसी मसले में मैं। मेरी बड़ी खूबसूरत अम्मा, मैं गुस्सा तुम पे नहीं कर रहा, मुझे गुस्सा तुम्हारे वो मालकिन पे है। काम का ठेकेदार नहीं बन गई है। अच्छा ठीक है, आज के बाद ना मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं बोलूंगा है। आज के बाद तुम मेरी वकील बन जाओ जहन के साथ। मालकिन कुछ भी कहना तुम उसको करारा सा जवाब देना। जवाब ना हो गया पापड़ हो गया, पागल हो गया तू तो बिल्कुल साजिया के पीछे। अच्छा बात करती हूँ मैं। या अल्लाह मेरी अम्मी की हिफाजत फरमाना और उसकी मदद करना। नस्रुल मिनल्लाह है फतहुल करीम। लेकिन बीबी अब तो हमारी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। अरे इसमें इज्जत और गैरत कहाँ से आ गई? हाशिम ठीक कहते थे कि आप लोग अपना बंदोबस्त कर लें, और आपकी भी तो यही शर्त थी कि बाबू की बीवी मिल जाए तो चले जाएंगे यहाँ से। बस क्या बताऊं बीबी, कमबख्ती मारा, इतना गुस्सा कर रहा है, इतना गुस्सा कर रहा है। तो क्या मैं बाबू के गुस्से से डरती हूँ क्या? वो मेरे घर में रहता है, मैं उसके घर में नहीं रहती हूँ। अब वो पर बीबी मिली कहाँ है? आप मुझे बाबू का गुस्सा बता दी तो ठीक है, आने दीजिए हाशिम को, देखते हैं किसमें कितना गुस्सा है। सादिया बेहोश, माँ बाप परेशान, हुमा का ज़रतात से जंग का इम्कान। आगे का बयान ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मुझसे बड़ी भूल हो गई। अगर मैं पहले दिन ही सरताज और बाबू को इस घर से निकाल देता तो जान छूट जाती मेरी। इतने तमाशे ही ना होते। तो मेरे सबसे बड़ा खतरा सादिया से। अगर इसने अपनी जुबान खोल दी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। सीमा 1 मिनट लगाएगी मेरे छोड़ने में। अगर क्या करूं, इससे ज्यादा खुलकर मुखालफत भी नहीं कर सकता ना, कहीं सीमा को शक ना हो जाए। हाँ मुझे एहतियात करनी होगी। तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं सादिया की तरफ गई थी उसको देखने के लिए। यार तुम्हें लोगों का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? हाँ हाशिम, छोड़ दूंगी उसका पीछा, जरा वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ तो आ जाए। उसे किसी हॉस्पिटल में जमा करवा दो यार। कौन ख्याल रखेगा उसका? ना उसके मियाँ को होश है ना उसको।
हाँ वैसे मैं भी यही सोच रही थी कि सादिया को कोई खुशी नहीं है उसके घर वालों के मिलने पे। तुम उनको उनके हाल पे छोड़ दो यार, जो उनका मसला है वो हल कर लेंगे। बस मुझे बहुत दुख होता है। तुम और तुम्हारे एहसास दुख महसूस होता है। हाशिम, मैं तो बस आपसे अपनी फीलिंग शेयर कर रही थी। यार तुम्हारी ये फीलिंग्स मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि अगर सादिया अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो क्यों ना हम उसे अपने साथ ले जाएं? दिमाग सही है तुम्हारा यार, हम कहाँ संभालते फिरेंगे यार उसको। हमारे साथ रहेगी तो वो ज्यादा खुश रहेगी, रिलैक्स रहेगी। छोड़ दो यार उसको, कब तक संभालते फिरेंगे हम उसको। आप इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं हाशिम? मैं तो भूल ही गई कि सादिया को टैबलेट भी देनी थी। बेचारी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं बस अभी आई। दुल्हन बेगम, चलो ना यार, हम आइसक्रीम खा के आते हैं। मैंने कितनी दफा कहा है यहाँ नहीं आया करो। मेरे को पता है तुम मेरे से नाराज हो, लेकिन मेरे को भी तो मेरी सफाई में कुछ कहने का मौका दो ना। दुल्हन बेगम, मैं तुम्हें यहाँ से ना बहुत दूर ले जाऊंगा, वहां सिर्फ तुम और मैं होंगे, फिर कोई मसला नहीं। अबे पूरे घर में ढूंढो तुझे और यहाँ आशिकी कर रहा है तू। तुम्हें मेरे से कोई काम है? नौकर मैं हूँ या तू है? चल जाके गाड़ी साफ कर। हाशिम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबू को ढूंढ रहा था। मैं कहा बोर हो जाएगा ना तो जरा काम में रहेगा, मसरूफ रहेगा, तो मैं इसकी कह रहा था गाड़ी साफ कर। जाए बाबू, अब जाए। मैं देखता हूँ उसका। तुम खुश तो होना चाहते हैं यहाँ। गुड। थोड़ी देर में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। जी। मेरा ख्याल है सादिया कि तुम नाराज हो मुझसे अब तक। मैंने तुम्हें बताया नहीं और तुम्हारा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। आई एम सो सॉरी सादिया, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती, मुझे अपना कैरियर बनाना था। आपके शौहर का क्या नाम है? हाशिम। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नाम नहीं पसंद आया या फिर मेरे हस्बैंड? आपकी लव मैरिज थी? लव तो नहीं हुई थी, लेकिन होते होते लव हो गया। इस तरह किसी भी मर्द पे एतबार कर लेती हैं आप? क्या मतलब? मैं कौन सा बार बार हर किसी पे एतबार कर रही हूँ? मैंने हाशिम पे एतबार किया, उसी से शादी की बस। आपका शौहर बिल्कुल उन शौहरों में से लगता है जिन पर एतबार किया जा सकता है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आई थिंक फोन बज रहा है। मैं देखती हूँ। अरे नहीं, तुम बैठो, मैं देख लेती हूँ। मम्मी की कॉल हुई, जितने दिनों से वो मुझसे बात करना चाह रही थी। मैं आती हूँ। माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। जो कुछ किया मैंने गलत किया। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी बीवी के सामने पोल खोल दूंगी?
तो अब मुझसे माफी मांग रहे हो? ऐसा नहीं है, मैं कब से मौके की तलाश में था कि तुम अकेली मिलो तो मैं तुमसे माफी मांगू। माफ कर दो मुझे। इतना आसान नहीं है तुम्हें माफ करना। इतने बड़े जुर्म की इतनी सी सजा इतनी आसानी से माफ कर दूंगी तुम्हें? मैं अगर तुम्हें बार बार भी सूली पे चढ़ाऊं ना और तुम्हारी सांसें खत्म होने से पहले तुम्हें उतार दूं, वो भी कम है। देखो, मैं मानता हूँ मेरा जुर्म बहुत बड़ा है, मगर क्या करूं, मेरा ज़मीर मुझे तंग करता है, जीने नहीं देता। माफ कर दो मुझे। इसके लिए जो भी सजा तुम देना चाहो मैं तैयार हूं। अब तो मेरी ज़बान की तरह खामोश हो सकती है। कैसे? तुम्हारी जो भी शर्त है मैं मानने को तैयार हूं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? घर, पैसा, गाड़ी, जो चाहिए मैं दूंगा। मैं लानत भेजती हूँ तुम पे और तुम्हारी दौलत पे। फिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बाबू से निजात चाहिए। हाँ, ना मैं उसकी कभी थी और ना मैं होना चाहती हूँ। मुझे तुम किसी भी तरह से निजात दिलाओ, वरना मैं सीमा को सब बता दूंगी जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, एक एक चीज। बीबी, वो 2 मिनट आपसे बात करनी। जी बोले। वो कमबख्ती हमारा बाबू कहता है कि ऐसी शादी का फायदा कि जो उसकी दुल्हन उसके पास ही नहीं है। देखें सरताज, सादिया मेरे कहने पे आई है, मेरी धमकी की वजह से आई है, अपनी मर्जी से नहीं। तो मुझे ही देखना है ना कि वो बाबू के साथ रहना चाहती है कि नहीं। बीबी जी, दोनों हंसी खुशी रह रहे थे, ये तो बीच के मामलात अजीब से हो गए कुछ। वो उधर चली गई, ये कमबख्ती मारा इधर आ गया, तो कुछ सारा सिलसिला खराब सा हो गया। जहाँ तक मुझे याद है कि सादिया भी इस शादी से खुश नहीं है। नहीं बीबी, ऐसी बात नहीं है। वो तो ये है कि बस दूरियां हो गई ना, इस वजह से बस आपस में प्यार मोहब्बत नहीं रहा। लेकिन बीबी, अब तो हमारी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। अरे इसमें इज्जत और गैरत कहाँ से आ गई? हाशिम ठीक कहते थे कि आप लोग अपना बंदोबस्त कर लें, और आपकी भी तो यही शर्त थी कि बाबू की बीवी मिल जाए तो चले जाएंगे यहाँ से। बस क्या बताऊं बीबी, कमबख्ती मारा इतना गुस्सा कर रहा है, इतना गुस्सा कर रहा है। तो क्या मैं बाबू के गुस्से से डरती हूँ क्या? वो मेरे घर में रहता है, मैं उसके घर में नहीं रहती हूँ। अब वो पर बीवी मिली कहाँ है? आप मुझे बाबू का गुस्सा बता दी तो ठीक है, आने दीजिए हाशिम को, देखते हैं किसमें कितना गुस्सा है। नहीं बीबी जी, ये मतलब नहीं था मेरा, आप गलत समझ गई। मैं अभी समझा लूंगी उसको, आप बेफिक्र रहें बिल्कुल। बस आप अगर इजाजत दें तो मैं सादिया को जरा अपने कमरे में ले जाऊं, समझा लूं जरा। पता नहीं क्यों घबराई सी है शायद। ठीक है, ले जाइए उसको कमरे में, लेकिन बाबू कमरे में ना हो। वो तो है ही नहीं, वो तो बड़े साहब के साथ गया हुआ है, कहीं देर से आएंगे। कहीं दूर नहीं गया, आ जाएगा वो। मैं उसे जाके समझाती हूँ, बस बिला वजह का उसका भी दिमाग खराब हो रहा है, घबरा गई शायद है। देखें सरताज, मुझे नहीं पता, मगर सादिया को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कोई तकलीफ नहीं होगी, बस आप दिल में कोई ऐसी बात नहीं लाएगा, बस चलो अभी। अरे पहले तेरी ससुराल वाले उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ रहे थे, अब ये दोनों मियाँ बीवी उसके गले पड़ गए, जान ही नहीं छोड़ रहे। हद हो गई, बहू मेरी है, यकीन उनने कर लिया। ए बाबू, तुझे कह रही हूँ, तू क्या गूंगे का गुड़ खा के बैठा हुआ है? ये तुझे फिक्र ही नहीं रही, या तू भी सादिया को छोड़ना चाह रहा है? मैं क्यों छोड़ूंगा उसको, मैं तो उसके पीछे पागल हुआ फिर रहा हूँ।
पागल फिर रहा था तो तू तो अब ऐसे बेफिक्र होके बैठ गया है जैसे तू उसे जानता ही नहीं। सादिया की बात रह गई अधूरी, हाशिम की शर्त करनी पड़ेगी पूरी। आगे की स्टोरी ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। सीट बेल्ट तो बांध ले सकती है आजकल। मैं नहीं बांधा सीट बेल्ट। तो नाराज है अभी तक? देख बाबू, मैं तुझे खास तौर पे यहाँ अलहदा लेके आया हूँ। मैं तुझसे बड़ी जरूरी बात करनी है। देख मुझे पता है तू अब ठीक हो गया, पहले से बेहतर है यार, अब तू बावला नहीं रहा। लेकिन अभी भी सादिया तेरे से खुश नहीं है। पता है क्यों? क्यों खुश नहीं है मेरे साथ? सादिया मेरी बीवी को बता रही थी तो मैंने सुन लिया चुप कर। देख वो कहती है कि तू कमाता नहीं है यार, तू तेरे पास रोजगार कोई नहीं है, अब तू कैसे जिंदगी गुजारते सब? तो मेरे साथ एक दफा बात तो करे। मैं उसको बता, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, छोटा मोटा काम कर रहा हूँ। यही तो मसला है यार तेरा। अबे छोटे मोटे काम से आजकल की लड़कियों को गुजारा नहीं होता। देखो इतने सारे पैसे चाहिए होते हैं, सब कुछ करना होता है इन्होंने। अच्छा तो फिर मैं क्या करूं? देख बाबू, तू मानता तो नहीं है लेकिन मैं तुझे अपना दोस्त समझता हूँ, छोटा भाई समझता हूँ, इसलिए मैंने तेरे लिए एक हल निकाला, एक नौकरी ढूंढी है तेरे लिए, अगर तू करने वाला बने तो। हाँ मैं नौकरी करूंगा, दुल्हन बेगम के लिए करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? तो बस ठीक है, कल चलेंगे इंटरव्यू के लिए ना नौकरी का। लेकिन एक मसला है, अकेले घर से आना पड़ेगा, बगैर बताए कि किसके साथ जा रहा है। मेरा नाम नहीं लेना तूने बिल्कुल। हाँ क्यों ना बताऊं, मैं कोई गंदा काम थोड़ी कर रहा हूँ। भाई यार नजर लग जाती है ना, अब तू बता के आएगा, वो बातें करेंगे, फिर ऐसे ही नौकरी हाथ से निकल जाएगी, नजर लग जाती है। बस तूने बताना नहीं मेरे साथ जा रहा है, कुछ भी नहीं बताना कि कहाँ जा रहा है क्या, ठीक है? हाँ ये तो है, नजर तो मेरे को लग जाती है। ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। बस फिर कल 12 बजे जो हमारे घर के पीछे मार्केट है ना, वहाँ होटल है, वहाँ पहुंच जाएंगे, वहाँ से लूंगा तुझे। मैं आधा घंटा पहले ही पहुंच जाऊंगा। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, अगर इस बार तुमने मेरे को धोखा दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अबे कैसी बात कर रहा है यार, मैं तेरी नौकरी ढूंढ रहा हूँ, तू मारेगा मुझे? कमाल करता है यार। चल अब मैं तुझे वहीं उतार रहा हूँ, ठीक है? तू वहां से पैदल घर जाइए, मैं काम जा रहा हूँ, ठीक है? बहुत गर्मी है यार। देख लेंगे ना हमें साथ में यार, समझा कर। चलो ठीक है, एक बार नौकरी लग जाए, मैं अभी एसी वाली गाड़ी ले लूंगा, फिर गर्मी नहीं लगेगी ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर मी। तू भाई है, बेफिक्र हो जा, कल तेरे सारे मसले खत्म हो जाएंगे। चलो अल्लाह का शुक्र है। हेलो। हाँ हेलो, 2 मिनट बात हो सकती है? हाँ बस 2 मिनट की बात हो सकती है। अच्छा, तुम ये जानती हो कि सादिया अपने मैके से रुखसत हो चुकी है? ये तो मुझे पता है। वो खुशी खुशी गई है या फिर? नहीं, वो तो नाराज थी बहुत। क्या अंकल ने जबरदस्ती भेजा है? तो मुझे नहीं पता कि जब वो लोग आए थे तो मुझे तो किचन में काम पे लगा दिया था। अंकल और आंटी खुश है क्या सादिया को भेजने के बाद? जी मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। मैं अंकल आंटी के दरमियान कहाँ रहती हूँ? मैं तो सिर्फ
काम के वक्त ही सामने जाके हूँ। अगर मैं तुम्हें उसके घर पहुंचा दूं तो? नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। नहीं, मुझे तो वहां कोई भी नहीं जाने देगा। सोफिया आपके साथ सवाल ही नहीं पैदा होता। तो तुम्हें किसने कहा है बताकर जाओ? अगर खामोशी से निकल आओ तो? फिर भी बताना तो पड़ेगा ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ कि आ रहा है। ठीक है। ओके। बाप, तुझ पे तो ऐसा लग रहा है बर्फ पड़ गई तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। कोई जोशो बलबला ही नहीं रहा तुझमें। समझ ही नहीं आ रही लोगों की। अरे पहले तेरी ससुराल वाले उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ रहे थे, अब ये दोनों मियाँ बीवी उसके गले पड़ गए, जान ही नहीं छोड़ रहे। हद हो गई। बहू मेरी है, यकीन उनने कर लिया। ए बाबू, तुझे कह रही हूँ, तू क्या गूंगे का गुड़ खा के बैठा हुआ है? ये तुझे फिक्र ही नहीं रही, या तू भी साजिया को छोड़ना चाह रहा है? मैं क्यों छोड़ूंगा उसको? मैं तो उसके पीछे पागल हुआ फिर रहा हूँ। पागल फिर रहा था तो तू तो अब ऐसे बेफिक्र होके बैठ गया जैसे तू उसे जानता ही नहीं। अम्मा, मुझे उसकी बहुत फिक्र है। तुम्हारी अजीब अजीब बातें ना मेरी समझ में नहीं आ रही। तो फिर कहना सादिया को कि अब आ जाए हमारे पास। अरे कमबख्त, मेरी तो कमर रह गई काम कर करके। तुम्हें असल फिक्र है ना तुम्हारी कमर की है, ना मेरी परेशानी है ना ही सादा ख्याल है ना? तो क्या वो इस घर में महारानी बनने आई थी? हैं? तुम महारानी बन जाना, वो तो मेरी दुल्हन बेगम बन के रहेगी। तो फिर बात सुन, अपनी बीवी से कहे कि तेरी बीवी बन के रहे, दूसरों के इशारों पे बंदरों की तरह न नाचे। अम्मा, एक बात ना मेरे कान खोल के सुन लो। सादिया को ना बेकार लोगों ने चिढ़ा है, बहुत खुददार है वो चाहती है कि उसका शौहर जो है ना वो एक अच्छी जॉब कर ले, नौकरी कर ले, ताकि उसकी भी इज्जत हो। मैंने भी सोच लिया, मैं अब कुछ बन के फिर उसके सामने जाऊंगा। अरे छोड़, मुझे कौन से लड्डू पेड़े मिल रहे हैं? मैं तो तेरी वजह से कह रही हूँ, तुझे फिर कोई बेवकूफ बना रहा है। मेरी बात लिख ले, अगर सादिया बनाई ना तो फिर नहीं आएगी, तू हाथ मलता रह जाएगा, हाथ धो के बैठ जाना। अम्मा, मेरे कान नहीं खाओ, भूख लगे तो खाना खा लो हैं? पहले तो सादिया 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 करे जा रहा था, तेरा तो इलाज होना ही नहीं चाहिए था, तो पहले ठीक था। बोटी खा लो। बकवास ना कर। अम्मा, अजान हो गई? अरे अजान तो कब की हो गई। अच्छा, कमाल है, कानों में आवाज ही नहीं पड़ी। मुझे तो साफ आवाज सुनाई दी। लगता है आप ही किसी सोच में गुम होंगे, इसलिए आपको आवाज ही नहीं सुनाई दी। अब किन सोचों में गुम होना है मैंने। अल्लाह का शुक्र है, हर जिम्मेदारी से आजाद हो गया हूँ। पता नहीं हमें कब रिहाई मिलेगी। अब कौन सी रिहाई चाहती हैं आप? बस अब मैं ये चाहती हूँ कि जिंदगी में सिवाय सुख के और कुछ नहीं। अब तुम्हें किस बात का खौफ है? अल्लाह का शुक्र है, हमारी दोनों बेटियां अपने अपने घरों की हो गई। हाँ, सो तो है। सलमा तो माशाल्लाह से बहुत सुखी है अपने ससुराल में। बस अल्लाह से दुआ करें कि हमारी सादिया भी सुख में रहे। अल्लाह ने चाहा तो सादिया भी खुश ही रहेगी। मैं सोच रही थी कि हम लोग क्यों ना सादिया के ससुराल होकर आ जाएं। ना ना, उसे आबाद रहने दो, उसका खामखा पीछा मत करो। अरे ये क्या बात हुई? अब शादी करने का मतलब ये थोड़ी है कि ससुराल से नाता ही तोड़ लिया जाए। वो नाता मत तोड़ो, मगर आना जाना कम करो। उसके ससुराल वाले शक करेंगे। क्या कहा आपने? शक करेंगे हम पर? अरे क्यों करेंगे वो लोग शक? हमने क्या धोखा दिया उन लोगों को? ओहो, जानती भी हो कि ये मामला बदमज़गी के साथ यहाँ तक पहुँचा है, फिर भी सवाल पे सवाल किए जाती है।
हेलो जी अम्मी। कैसी हो बेटा? आपने ये सवाल क्यों किया? क्या बहुत फिक्र है मेरी? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? और हमने कब फिक्र नहीं की तुम्हारी? जी बहुत फिक्र थी, तभी आपने मुझे एक अजनबी के साथ रुखसत कर दिया, सिर्फ इस खौफ से कि मीडिया में मेरी तस्वीरें ना आ जाए या आप लोगों की तस्वीरें ना आ जाए। मतलब आप लोगों की तो इज्जत के सामने मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। अरे बेटा, इतना तल्ख होके मत सोचो। और वैसे भी तुम्हारे निकाह की तस्दीक तो सलमा ने भी की थी। उसने भी यही कहा था कि तुम्हें बाबू के साथ रुखसत कर दिया जाए। मैंने कहा ना, मेरी कोई हैसियत नहीं है। जो बात कोई और कहता है बस उसी की वैल्यू होती है। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो बेटा, मैं तुम्हारे बाबा के सामने कितनी मजबूर हूं। तो फिर आज क्यों फोन किया? मजबूरी थी ना, तो फिर समझ जाती। जब तुम माँ बनोगी ना बेटा, तब तुम्हें पता चलेगा कि औलाद का गम क्या होता है। प्लीज अम्मी, अभी फोन बंद करते, वरना शायद इससे ज्यादा रूड हो जाऊं मैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। मैं तुम्हें दुआएं दे सकती हूँ बेटा। हाशिम दे रहा है बाबू को धोखा, सादिया ने किया मां से शिकवा। बाबू का क्या होगा? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। लेकिन वो बंदे कहाँ हैं जिससे मिल रहा है? इधर ही रहते हैं क्या? वो नीचे ही है, मैं बुलाता हूँ उनको। तू बस यहाँ समुंदर देख। इतने दूर लगता है। मेरा बाबू कहाँ रह गया? मुझे कभी उसने ऐसा किया है, कभी मुझसे गलत बयानी करके गया। क्या तुम बाहर खड़े हो? तुम्हें इस घर का किसने पता बता दिया है? क्या क्यों आ गए हो? तो इसका मतलब है कि मोहब्बत खत्म नहीं हुई अभी तक। मोहब्बत की तलाश में यहाँ तक पहुँच जाएगा ये। अबे शायद तू, अबे कहाँ चला गया था? एक के बाद एक पहाड़ टूटे मेरे ऊपर। वैसे सादिया, वो शख्स कहाँ है जिसने तुम्हें इस जहन्नुम में धकेला है? फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। काश कोई मिल जाए ऐसा जो जख्मों को राहत लिख दे, मुझ में हिज्र जगाने वाले। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अच्छा, मैं सोच रही थी मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें अम्मी के यहाँ भिजवा दूँ। क्यों? इसलिए तुम मुझे सारी खबर देती रहो वहाँ की। लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आपको किसके बारे में खबर देनी है? अम्मी, मैं आपको यही तो समझा रही हूँ।
थाने कचहरियां तो वो लोग करें जिनके आगे पीछे कोई होता है। हमारे आगे पीछे कौन है? अरे क्या बताऊं सलमा, बेटा हम लोग तो पूरी तरह से फंस गए। कल वो औरत जो बाबू के साथ आई थी ना, उसने साफ साफ कह दिया है कि उसके पास निकाह का भी सबूत है। क्या कह रही हैं आप? सादिया का निकाह? सादिया, इसमें रोने की क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया है? देखो, बाबू से तुम्हारी शादी हुई थी, तुम्हारे घर वाले उससे मिलने नहीं देते थे तुम्हें। मेरी कोई शादी बात नहीं हुई उससे। हाशिम, आप, मुझे तो पता ही नहीं था कि आज आप आ जाएंगे। अच्छा क्या आज आप आ गए। अब साथ खाना खाएंगे आज। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मैं अब तक इतनी हसीन बीवी से महरूम रहा, कितना बदनसीब था ना मैं। लेकिन अब मैं इसे जिंदगी भर फूलों की तरह रखूंगा, खुशबूदार फूलों की तरह। इससे बहुत सारा प्यार करूंगा, इसका प्यार खुद लूंगा। अल्लाह मियां, अब हमारे दरमियान ना कोई फासला ना आए, कभी भी। अब दुल्हन बेगम, मेरे को याद नहीं है कि हमारी शादी किन हालात में हुई थी, लेकिन ना अब हालात वैसे नहीं रहे। तुम फिक्र ना करो, अब हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं। मेरा ना इलाज चल रहा है, डॉक्टर कह रहा है मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा हर लिहाज से। हैं दुल्हन बेगम, मैं चाहता हूँ हमारी जिंदगी जो है ना, वो एक मिसाली जिंदगी हो, बिल्कुल ना ख्वाबों जैसी। ना कोई दुख हो, ना कोई गम हो, सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। तुम और मैं तुम्हें ना बहुत अच्छा प्यार करूं, तुम मुझे बहुत अच्छा प्यार करो। मैं तुम्हें इस फूल की तरह। दुल्हन बेगम, दुल्हन बेगम, हम पर मीडिया वालों की धमकी थी और तुम्हें भी इस बात का यकीन हो गया था कि सादिया और बाबू का निकाह हो चुका है। हाँ, सलमा ने तो यही बताया था। पर लाजमी बात है, सलमा को सादिया ने खुद बताया होगा। जी जी, ये बात थी। ठीक है, फिर हमें क्या जरूरत है टेंशन लेने की। मैं तो कहती हूँ कि आप भी साथ चले। कम से कम बेटी के ससुराल पे ये रोक तो रहेगा ना कि उसकी खबरगिरी करने को माँ बाप तो है। लेकिन जाहिर है बेटी को घर से रुखसत किया है, वो खुद भागी थोड़ी है। आना जाना तो रहना चाहिए। लेकिन मुझे सादिया की सास की कुछ समझ नहीं आई। एक तो बोलती बहुत है और साफ लगता है कि 2-4 जमातों से ज्यादा ना पढ़ा हो। अरे हमने उसकी डिग्री लेके क्या करना है? हमारी बेटी खुश रहे, हमें कुछ और नहीं चाहिए। कम पढ़े लिखे लोगों के मसाइल जरा और तरह के होते हैं। ऐसे लोग खुद तो मुतासिर नहीं होते, मगर दूसरे लोग इनकी जहालत का शिकार जरूर होते हैं। बस आप दुआ करें ना अल्लाह से कि अब सादिया की जिंदगी में कोई और दुख ना आए। मेरी बच्ची बेचारी शादी के बाद भी एक मुश्किल से निकलकर दूसरी में फंसती चली गई। जितनी मुझे सादिया की फिक्र थी, उतने ही ज्यादा दुख मिले हैं मुझे उससे।
मगर मेरी सादिया का तो कोई कसूर नहीं था। नसीब के लिखे हुए दुखों को कैसे मिटा सकते हैं हम लोग। अम्मा मेरी कमीज छोड़ो, मैं बहुत गुस्से में उस वक्त मेरी कॉपी घूम रही है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ये तुम्हारी मालकिन होती कौन है, मेरी दुल्हन बेगम पे कब्जा जमाने वाली। जाके खुद ही पूछ लो उससे फिर। समझ नहीं है हाशिम कितना दुश्मन है हमारा। आराम से बैठा रहे खामोशी से। तुम हाशिम से डरती हो ना अम्मा, जोड़ हुआ है, हम नहीं है। अरे डरती है मेरी जूती हाशिम से, लेकिन मेरी पास इज्जत से इस बंगले में रह रहे हैं। हाथ पकड़ के निकाल के बाहर खड़ा कर दिया तो क्या हाल जाएंगे। फिर मैं भी ना 2 मिनट में उसका सारा कच्चा जट्टा उसकी बेगम के सामने रखूंगा। बात सुन, उसकी बीवी उसे गालियां दे, लानते दे, जो मर्जी कर, पर हमारे लिए सिर्फ ये फायदा है कि हम इज्जत से इस घर में रह रहे हैं। बस कर जा, चुपका हो जा। अम्मा मुझे सिर्फ मेरी दुल्हन बेगम के बारे में बताओ। ये सारी कहानियां जो मैं 100 दफा सुन चुका इस घर में। हाँ तेरे दिमाग में तो घुस भर गया, पता नहीं क्या हो गया है तुझे। अरे वो बीबी के साथ वाले कमरे में आराम से सो रही है, डॉक्टर ने कहा है टेंशन मत दो, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी ज्यादा। अम्मा तुम्हारी मालकिन उसका शौहर नहीं है, उसका शौहर मैं हूँ। मेरे को ज्यादा फिक्र होनी चाहिए उसकी। ये तुम्हारी मालकिन पता नहीं कहाँ से ठेकेदार नहीं बन गई है। तौबा है बाबू तौबा है, तुझे तो कुछ समझाना बेकार है। मैं तो कहती हूँ लानत भेज उस पे, तेरी किसी नई लड़की से शादी करा दूंगी बीबी से कह के। अरे इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, ना पैसा ना थैला ना जहेज लाई ना कुछ लाई। कोई ऐसी तो आए जो हमारे भी कोई फायदा हो। अम्मा तुम्हारी लालच ना कभी खत्म ही नहीं होगी। दफा दफा हो बाबू जा, आइंदा मैं तेरे किसी मामले में नहीं बोलूंगी। तेरे फायदे के लिए कह रही हूँ कमबख्त। हाँ जैसे तुम्हें तो और कोई फिक्र ही नहीं है ना, मेरी परेशानी में घुलती जा रही है तुम्हें। अच्छा दफा हो जा मेरी तरफ, तू चूल्हे पहाड़ में जा। आइंदा नहीं बोलूंगी तेरे किसी मसले में मैं। मेरी बड़ी खूबसूरत अम्मा, मैं गुस्सा तुम पे नहीं कर रहा, मुझे गुस्सा तुम्हारी वो मालकिन पे है। काम का ठेकेदार नहीं बन गई है। अच्छा ठीक है, आज के बाद ना मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं बोलूंगा है। आज के बाद तुम मेरी वकील बन जाओ जहन के साथ। मालकिन कुछ भी कहना तुम उसको करारा सा जवाब देना। जवाब ना हो गया पापड़ हो गया, पागल हो गया तू तो बिल्कुल सादिया के पीछे। अच्छा बात करती हूँ मैं। या अल्लाह मेरी अम्मी की हिफाजत फरमाना और उसकी मदद करना। नस्रुल मिनल्लाह है फतहुल करीम। लेकिन बीबी अब तो हमारी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। अरे इसमें इज्जत और गैरत कहाँ से आ गई? हाशिम ठीक कहते थे कि आप लोग अपना बंदोबस्त कर ले, और आपकी भी तो यही शर्त थी कि बाबू की बीवी मिल जाए तो चले जाएंगे यहाँ से। बस क्या बताऊं बीबी, कमबख्ती मारा, इतना गुस्सा कर रहा है, इतना गुस्सा कर रहा है। तो क्या मैं बाबू के गुस्से से डरती हूँ क्या? वो मेरे घर में रहता है, मैं उसके घर में नहीं रहती हूँ। अब वो पर बीबी मिली कहाँ है? आप मुझे बाबू का गुस्सा बता दें तो ठीक है, आने दीजिए हाशिम को, देखते हैं किसमें कितना गुस्सा है। सादिया बेहोश, माँ बाप परेशान, हुमा का जरताज से जंग का इम्कान। आगे का बयान ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मुझसे बड़ी भूल हो गई। अगर मैं पहले दिन ही सरताज और बाबू को इस घर से निकाल देता तो जान छूट जाती मेरी। इतने तमाशे नहीं होते। तो मेरे सबसे बड़ा खतरा सादिया से। अगर इसने अपनी जुबान खोल दी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। सीमा 1 मिनट लगाएगी मुझे छोड़ने में। अगर क्या करूं, इससे ज्यादा खुलकर मुखालफत भी नहीं कर सकता ना, कहीं सीमा को शक ना हो जाए। हाँ मुझे एहतियात करनी होगी। तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं सादिया की तरफ गई थी उसको देखने के लिए। यार तुम्हें लोगों का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? हाँ हाशिम, छोड़ दूंगी उसका पीछा, जरा वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ तो आ जाए। उसे किसी हॉस्पिटल में जमा करवा दो यार। कौन ख्याल रखेगा उसका? ना उसके मियाँ को और ना उसको।
हाँ वैसे मैं भी यही सोच रही थी कि सादिया को कोई खुशी नहीं उसके घर वालों के मिलने पे। तुम उनको उनके हाल पे छोड़ दो यार, जो उनका मसला है वो हल कर लेंगे। बस मुझे बहुत दुख होता है। तुम और तुम्हारे एहसास दुख महसूस होता है। हाशिम, मैं तो बस आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही थी। यार तुम्हारी ये फीलिंग्स मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि अगर सादिया अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो क्यों ना हम उसे अपने साथ ले जाएं? दिमाग सही है तुम्हारा यार, हम कहाँ संभालते फिरेंगे यार उसको। हमारे साथ रहेगी तो वो ज्यादा खुश रहेगी, रिलैक्स रहेगी। छोड़ दो यार उसको, कब तक संभालते फिरेंगे हम उसको। आप इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं हाशिम? मैं तो भूल ही गई कि सादिया को टैबलेट भी देनी थी। बेचारी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं बस अभी आई। दुल्हन बेगम, चलो ना यार, हम आइसक्रीम खा के आते हैं। मैंने कितनी दफा कहा है यहाँ नहीं आया करो। मेरे को पता है तुम मेरे से नाराज हो, लेकिन मेरे को भी तो मेरी सफर में कुछ कहने का मौका दो ना। दुल्हन बेगम, मैं तुम्हें यहाँ से ना बहुत दूर ले जाऊंगा, वहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे, फिर कोई मसला नहीं। अबे पूरे घर में ढूंढना तुझे और यहाँ आशिकी कर रहा है तू। तुम्हें मेरे से कोई काम है? नौकर मैं हूँ या तू है? चल जाके गाड़ी साफ कर। हाशिम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबू को ढूंढ रहा था। मैंने कहा बोर हो जाएगा ना तो जरा काम में रहेगा, मसरूफ रहेगा, तो मैं इसकी कह रहा था गाड़ी साफ कर। जाए बाबू, अब जाए, मैं देखता हूँ उसका। तुम खुश तो होना चाह रहे हैं यहाँ। गुड, थोड़ी देर में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। जी। मेरा ख्याल है सादिया कि तुम नाराज हो मुझसे अब तक। मैंने तुम्हें बताया नहीं और तुम्हारा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। आई एम सो सॉरी सादिया, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती, मुझे अपना कैरियर बनाना था। आपके शौहर का क्या नाम है? हाशिम। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नाम नहीं पसंद आया या फिर मेरे हस्बैंड? आपकी लव मैरिज थी। लव तो नहीं हुई थी, लेकिन होते होते लव हो गया। इस तरह किसी भी मर्द पे एतबार कर लेती हैं आप? क्या मतलब? मैं कौन सा बार बार हर किसी पे एतबार कर रही हूँ? मैंने हाशिम पे एतबार किया और उसी से शादी की, बस। आपका शौहर बिल्कुल उन शौहरों में से लगता है जिन पर एतबार किया जा सकता है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आई थिंक फोन बज रहा है। मैं देखती हूँ। अरे नहीं, तुम बैठो, मैं देख लेती हूँ। मम्मी की कॉल है, जितने दिनों से वो मुझसे बात करना चाह रही। मैं आती हूँ। माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। जो कुछ किया मैंने गलत किया। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी बीवी के सामने पोल खोल दूंगी?
तो अब मुझसे अम्मा अम्मा दुल्हन बेगम दुल्हन बेगम दुल्हन बेगम दुल्हन बेगम दुल्हन बेगम क्या हुआ? अम्मा अम्मा दुल्हन बेगम क्या हो गया? दुल्हन बेगम अम्मा अरे क्या? अरे बाबू दरवाजा खोल, क्या हुआ? अम्मा दुल्हन बेगम क्या हो गया? क्या हो गया? क्या मुसीबत है? ठीक ठीक छोड़ के गई थी और ये उठा दिया। अरे कम वक्त हमारी घर से तो नहीं कुछ खा के आई थी कि हमारी जान पे आके मर जाए। अल्लाह ना करे अम्मा, ऐसी बात ना करो। खड़क का मुंह क्या देख रहा? जा जाके पानी ला, चीते मार उसके मुंह पे। जा ये लड़की होश कर, क्या जान का अजाब है मेरी। उठ जा, जल्दी ले आना मनहूस। अम्मा तेरी बीवी ने कभी हमें चैन का सांस नहीं लेने दिया। उठ उठ जा उठ, तेरा सारा गिलास तेरे पे फेंक दूं। अरे पकड़ इस बीवी को, बोला बीवी, अरे पानी फेंकना उस पे, गुलदस्ता तो छोड़ मनहूस। बीवी अम्मा जल्दी आ जाओ। क्या करूं? सादिया ठीक है। हुआ क्या उसे? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस बेचारी घबरा गई थी। उसका ब्लड प्रेशर तो बहुत ही डाउन हो गया था। डिप्रेशन का इतना शिकार है कि बस। पहले ही कहता था तुम्हें यार, वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रही इन लोगों में। दिमाग खराब हुआ है उसका यार। कोई उल्टी सीधी हरकत करके, सुसाइड करके तो क्या करेंगे हम बताओ? दोनों माँ बेटे के सामने फंस जाएंगे। अल्लाह न करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो यार और क्या बातें करूं मैं? तुम्हें पहले भी समझाया था यार मैंने, निकालो इनको यहाँ से। मुसीबत है नीरी, जहां से लेके आई वापस छोड़ के उसको। हाँ लेकिन नरताज और बाबू को क्या कर? यार हम उनके नौकर तो नहीं है, वो हमारे घर में रहते हैं, उनके घर में नहीं रहते हम। बस निकालो, फारिग करो। ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं सादिया को जल्दी उसके घर पहुंचा दूंगी। लेकिन एक बार पूछूंगी जरूर उससे। यार कोई जरूरत नहीं है कुछ पूछने की, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। फिर वो उल्टी सीधी बातें कर देगी, कोई ड्रामे करेगी, आंसू बहाएगी और तुम फिर बेवकूफ बन जाओगे हमेशा की तरह। जी नहीं, अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हो। बेवकूफ हो तो ये सब कुछ किया ना तुम्हें। कब से समझा रहा था इनको मत यहाँ रखो, निकालो, पूरा खानदान इकट्ठा हो रहा है, तुम सुनती नहीं हो मेरी। बहरहाल अब जो भी है, प्लीज 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 इनको निकालो यहाँ से, कोई मुसीबत बन जाएगी हमारे। अच्छा ना, गुस्सा तो मत हो। आमना, आज जरा सादिया के ससुराल से हो आना। कहीं वो लोग यही ना समझें कि हमने बेटी से जान छुड़ाई है। अगर जान ही छुड़वानी होती ना, तभी छुड़वा लेते जब पहली मर्तबा उसे मांगने के लिए आए थे। हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? क्या मतलब है आप? न जाने मुझे ये क्यों लग रहा है। यूं लग रहा है जैसे सादिया खुश नहीं थी। यही बात तो मैं आपको बहुत पहले से बताना चाह रही थी।